नमस्कार साथियों, आप सभी देशवासियों को हम बताना चाहेंगे पैर का जो घुटना है उस घुटने में लोगों की ग्रीस सूखती क्यों है। घुटनों लोगों को चेंज करवाना पड़ रहा है, एलोपैथ में जाके घुटना चेंज करवा देते हैं। घुटना का ग्रीस क्यों सूखता है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर घुटना का ग्रीस सूख गया है, घुटना खराब हो चुका है, यही कह करके घुटने के वो चेंज कर देते हैं। घुटना लोग बदलवा लेते हैं। घुटना बिल्कुल मत बदलवाइए। पहले तो हम आप बताएंगे आपको कि घुटने की ग्रीस सूखती क्यों है। घुटने का जो ग्रीस होता है, गांठ तो होता ही घुटना, घुटने जो पैर के घुटने हैं, इस प्रकार के घुटने हमारे शरीर के अंदर बहुत से घुटने हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमारा हाथ जो है, यहाँ पर भी घुटना है, यहाँ भी घुटना है, यहाँ भी है गांठ, और यहाँ भी गांठ है, यहाँ भी गांठ है, और यहाँ भी गांठ है, कंधे पर गांठ है, गर्दन में गांठ है, कमर पर गांठ है, यानी जहाँ देखिए वहाँ गांठ ही गांठ दिखाई देता है। लेकिन शरीर का सबसे बड़ा गांठ देखने में लगता है पैर में। इसको इस गांठ से दबाव ज्यादा पड़ता है, इस गांठ पे चलने फिरने में, इसलिए ये गांठ बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता है, ज्यादा परेशानी मालूम होता है इस गांठ में। तो ग्रीस सूखती क्यों है इसे हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियो जो ही अपलोड होंगे आपके पास पहुंचेंगे और आप उसका लाभ ले सकेंगे। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो हमारा हौसला बुलंद होता है, हमको बड़ी खुशी होती है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे हम बता रहे हैं घुटने के ग्रीस सूखते क्यों हैं, उसका जड़ अगर आप जान लें, आप घुटने के ग्रीस को सूखने ही न दें, आप बीमारी से परेशान मत होइए। जैसे ही गैस बनती है शरीर के अंदर, जब गैस बनती है उसी गैस को वायु कहते हैं। वो वायु हमारे शरीर के अंदर जितने भी गांठें हैं सब में जा करके भर जाते हैं। जब वो बाहर निकलने नहीं पाते हैं तो जा करके घुटनों के यानी जितने भी जोड़ हैं सभी जोड़ों के अंदर जा करके भर जाते हैं। और जब जोड़ों के अंदर वायु भर जाती है जिसका नाम गैस है, तब हमारे शरीर के अंदर बहुत तकलीफें आ जाती है। हर अंग अंग में दर्द होता है, सर में भी दर्द होता है, सर की नसों में जाकर के वो भर जाता है। तब वायु शरीर के हर अंग अंग में जितने गांठें हैं सब में वायु भर जाती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और शरीर के अंदर बहुत दर्द होता है, बहुत जकड़न होता है। इतनी तकलीफ बढ़ जाती है कि लोग घुटने को चेंज करवाना चाहते हैं कि घुटना अगर बदल जाएगा तो सही होगा। ये बिल्कुल सही नहीं होगा। घुटना बदलवाने से घुटना सही नहीं होता है, क्योंकि जहां से वो दर्द आ रही है उस चीज को हम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो घुटना बदलवाने से थोड़ा सही हो जाएगा। क्योंकि हम पैर के घुटने को चेंज कर सकते हैं और बाकी जो गांठें हैं उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो आप सभी देशवासियों को हमारा अपील यही है कि घुटने की ग्रीस सूखने ही न पाए, उसका उपाय हम बता रहे हैं, उसको आप अपने घर पे कीजिए और घर पे करके पूर्ण रूप से लाभ लीजिए। जिस प्रकार से हम स्नान करते हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, तो हमारे कपड़े कहीं न कहीं डाले जाते हैं सूखने के लिए। तो जब तक उसमें वायु नहीं लगती है, हवा नहीं लगती है, तब तक वो सूख नहीं सकता है। जैसे ठंडी का तीव्र ठंडी पड़ती है, अत्यधिक ठंडी पड़ने पर भी हमारे गीले वस्त्र घर के अंदर ही सूखते हैं,
लेकिन सूखने में समय लगता है, क्योंकि उस समय हवा भी बहुत कम चलता है। तो जब वह उस गीले वस्त्र में हवा लगता है तभी वह गीला वस्त्र सूखता है। उसी प्रकार से हमारे पेट के अंदर जब गैस बनती है, भीषण गैस बन जाती है, तभी वो घुटनों के अंदर यानी हर जोड़ के अंदर आके प्रवेश कर जाती है और जोड़ों के ग्रीस सूख जाते हैं। सूखने की वजह से शरीर के अंदर तकलीफ आ जाती है। तो जोड़ों के अंदर के ग्रीस सूखने ना पाए, इसका उपाय यही है, आप सुबह सुबह उठ करके नॉर्मल गर्म पानी पीजिए और उसके बाद आप बाथरूम को जाइए। मतलब 40 करने आप तभी जाइए, बिना पानी पिए आप 40 करने मत जाइए। कम से कम 18 बरस से ऊपर उम्र है तो 1.25 लीटर पानी पीजिए, और 18 बरस से नीचे का उम्र है तो कम से कम 2 गिलास पानी पीने के बाद ही शौच क्रिया को जाएं। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आपको 2 गिलास पानी पीने में कुछ नहीं लगता है। ना 1.25 लीटर पानी पी पाइए तो कम से कम 2 गिलास पानी पी करके तभी शौच क्रिया को जाएं, जिससे पेट सही रहेगा तो आपको गैस नहीं बनेगा, और जब गैस नहीं बनेगा तो आपके शरीर में एनर्जी बढ़ेगी और आपका शरीर फुर्तीला रहेगा। पानी पीने का मतलब ये होता है, जब आप पानी पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर रात का जितना गर्मी होगा वो बाहर निकल जाएगा, आपके शरीर में पानी रुक जाएगा और मैला कुचैला चीज जो रहेगा खाए पिए रहेंगे वो शरीर से बाहर हो जाएगा। शरीर की गंदगी बाहर हो जाने पर शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा, और जब शरीर पूरा स्वस्थ होगा तो आपका पेट धीरे 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 करके बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीना अगर इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप करके आजमाइश करके देखिए, ये कोई कहने की बात नहीं है, सारे देश में यही लोग बताते हैं और अच्छा भी है, इसको लोग जानते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं। आप पानी पीना स्टार्ट कीजिए और बीमारी 3 महीने के अंदर कितना भी पुरानी से पुरानी क्यों ना हो, आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस चीज को जरूर कीजिए, जिससे देश के तमाम प्रकार के पेट की जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे शांत हो जाएं, बीमारियां कम हो जाएं। इसमें कुछ लगता नहीं है, ना तो कोई दवाई लगता है, ना तो आपको कहीं जाना है। पानी पीना है और पानी पीने के तरीके अपना करके कैसे हम बताए हैं उस तरीके से पीजिए और बीमारी अपने घर पे ही ठीक कीजिए। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।